इसराइल हेज़बोला वॉर लाइव। लेबनान में घुस गई इजरायली सेना, हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को किया ढेर। इजरायल रक्षा बलों ने लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए छोटे अभियान शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में छोटे पैमाने पर सीमा ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इजरायल रक्षा बलों ने लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए छोटे अभियान शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह की सेंट्रल काउंसिल के सदस्य आतंकवादी नबील कावेक को मार गिराया है। रिपोर्ट में छोटे पैमाने पर सीमा ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के लिए लगभग 60,000 विस्थापित इजरायलियों को घर वापस लाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिजबुल्लाह को खत्म करना ही काफी नहीं होगा। बता दें कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को पुष्टि की कि उसके नेता सैयद हसन नसरुल्लाह दक्षिणी बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारे गए, जिससे मध्य पूर्व में हड़कंप मच गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कसम खाई कि नसरुल्लाह की मौत जाया जाएगा। इससे पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ने की संभावना का संकेत मिलता है। ईरान ने इजरायल की कार्रवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का भी आह्वान किया है। इस बीच संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका में इजरायल के सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नसरुल्लाह की हत्या एक ऐतिहासिक मोड़ है, जिससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन में संभावित रूप से बदलाव आएगा। हालांकि उन्होंने आने वाले चुनौतीपूर्ण दिनों के बारे में चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हिजबुल्लाह नेता की मौत 4 दशक के आतंक के शासन के पीड़ितों के लिए न्याय का उपाय है। इस बीच लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि उनका देश खतरे का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इजरायल के युद्धक विमानों ने बेरूत में लगातार बमबारी जारी रखी है। शनिवार को लेबनान में इजरायली हमलों में 33 लोग मारे गए। इस बीच इजरायल ने बड़ी तैयारी कर ली है। इजरायल की ओर से सैकड़ों टैंक लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। लेबनान ने हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरुल्लाह के इजरायली हवाई हमले में मारे जाने के बाद उनके सम्मान में 3 दिन का शोक घोषित किया है। वहीं नसरुल्लाह के समर्थकों ने उसे पिता का रूप बताया है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि हिजबुल्लाह कमांडरों को मारने से समूह को घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे और उन्होंने सार्वजनिक शोक की घोषणा की। ईरान ने इजरायली कार्रवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का भी आह्वान किया और अपने राजनयिक प्रतिष्ठानों और प्रतिनिधियों पर किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी दी। इजरायल की ओर से सैकड़ों टैंक लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। माना जा रहा है लेबनान में घुसकर इजरायल के सैनिक हिजबुल्लाह को खत्म करने का ऑपरेशन चलाएंगे। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि अब इजरायल के पास हिजबुल्लाह के पूरे खतरे को खत्म करने और मध्य पूर्व के लिए इसे और अन्य उग्रवादी ईरानी प्रॉक्सी को खारिज करने का बड़ा अवसर है। बेनेट ने कहा, इस समय हिजबुल्लाह को अस्थायी रूप से बहुत नुकसान पहुंचा है और वह घायल है, लेकिन अगर हम उन्हें अभी छोड़ देते हैं तो वे फिर से उभर आएंगे और 2 या 3 या 5 साल में हम पर हमला करेंगे। ऐसा हम में से कोई नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह लेबनान में इजरायल द्वारा जमीनी घुसपैठ के साथ या उसके बिना हासिल किया जा सकता है, जहां हिजबुल्लाह स्थित है। पूर्व प्रधानमंत्री ने लेबनान के लोगों से उठने और अपने देश को वापस लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने 30 साल पहले आपके देश को हाईजैक कर लिया था और इसने सभी का जीवन दयनीय बना दिया है। अब उन्हें बाहर निकालने का समय है, उन्हें वापस न आने दें।